टू माय चैनल जीएस समीक्षा। दोस्तों, आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का दूसरा लेक्चर है जो हमारा विश्व के प्रमुख संगठन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अधिकरण एवं उपयोगी संस्थाएं कौन कौन सी है, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके सदस्य जो देश है 193 है। दोस्तों, इस संस्था का उद्देश्य क्या है और ये क्या कार्य करते हैं, चलिए देखते हैं। निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, समान अधिकार और लोगों को आत्मनिर्णय के साथ देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के प्रति सम्मान का बढ़ावा देना। उक्त उद्देश्यों के लिए देशों की गतिविधियों में समन्वयकर्ता केंद्र के रूप में कार्य करती है। चलिए दूसरा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। दोस्तों, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके जो सदस्य देश है ये 168 है। इसका जो उद्देश्य है ये है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। दोस्तों, तीसरा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय ये वॉशिंगटन DC में है, जो USA में है। इसके सदस्य जो है 189 है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन करना तथा अपनी नीतियों से सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करना। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में एक्सचेंज सुविधा इन्हें प्राप्त रहती है। ये विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो है स्विट्जरलैंड में। इसमें 150 से ज़्यादा सदस्य है। विश्व में समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव व्यवस्था करना ही इसका कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। इसके सदस्य जो है 194 हैं। इसका जो कार्य होता है विश्व भर में खाद्य एवं पोषण स्तर, कृषि स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बेहतर करना। विश्व बैंक, जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक, क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, जो USA में आता है। इसके सदस्य जो है 189 देश है। उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना इसका कार्य होता है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं WTO, क्या कहते हैं, WTO कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1995 को, माफ़ कीजिएगा। इसका जो मुख्यालय ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश जो है 164 है। इसका कार्य होता है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत एवं कानूनी आधार उपलब्ध कराना। विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड में। इसके सदस्य जो है 156 देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को प्रोत्साहन करना, पर्यटन की विश्व विरासत का संरक्षण तथा पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार पैदा करना। नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कौन सा है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसके सदस्य देश जो है 185 है। कितने? 185 है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि तथा प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का उपयोग किया जाता है।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसके सदस्य देश जो है 191 है। इसका कार्य होता है बौद्धिक संपदा का संरक्षण तथा उसके आयोग में तेजी लाना, बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसको कहते हैं यूनेस्को। क्या कहते हैं? यूनेस्को कहते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है। इसके सदस्य देश जो है 196 हैं। विज्ञान एवं शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करते हुए राष्ट्रों के मध्य निकटता लाना। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों को उठाना, लोगों को जागरूक करना, मॉनिटरिंग कराना, साथ में पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। इसका कार्य प्राकृतिक आपदाओं एवं संघर्ष के समय विकासशील देशों की गरीब जनता को खाद्य सहायता देना, साथ में संकट के दौरान लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1965 को। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में है। इसमें लगभग 170 देश है। इसका कार्य है सतत मानव विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र कोष, इसको कहते हैं यूनिसेफ, शॉर्ट में कहते हैं इसको यूनिसेफ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए में आता है। इसके सदस्य देश है 190। इसका कार्य है बच्चों की दशा सुधारने हेतु सरकारों की मदद करना, अपेक्षित बच्चों के संरक्षण को बढ़ाना, बच्चों के अधिकार की रक्षा करना, ड्रग नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1997 को। इसका जो मुख्यालय ये है ऑस्ट्रिया के वियना में। इसका कार्य होता है नशीले पदार्थों की खेती को रोकना एवं उनके स्थान पर अन्य फसलों की खेती को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2002 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के द हेग में है। इसके सदस्य देश जो है 123 है। इसका जो कार्य है मानवता के खिलाफ और जनसंहार के अपराधों के लिए न्यायिक कार्रवाई करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के विरुद्ध गंभीर हनन को रोकना तथा युद्ध अपराधों हेतु न्यायिक कार्यवाही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके सदस्य देश जो है 100 सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण एवं हित साधन है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसमें 101 सदस्य इसके देश हैं। शरणार्थियों की समस्या का समाधान तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाना। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है टोक्यो के जापान के टोक्यो में है। शैक्षणिक संस्थान के रूप में तत्कालिक भूमंडलीय समस्याओं के निराकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्वभौम डाक संघ, इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है। इसमें 192 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके सदस्य देश है 193। दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में है। इसके सदस्य
देश जो 176 है। इसका जो कार्य है विकासशील देशों में निम्न वर्गों का उन्नत आहार के साधन जुटाने में मदद करना। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है। इसके सदस्य देश है 164। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा उस हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है। इसके सदस्य देश है 192। इसका कार्य रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण एवं प्रयोगों को रोकना है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें सबसे पहला आता है आसियान। कौन सा आता है? आसियान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके सदस्य देश है 10। इसका जो कार्य है, इसका जो उद्देश्य है ये है दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास को गति देना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकी संघ। इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1963 को। इसका जो मुख्यालय ये है इथियोपिया के अदिस अबाबा में। इसके सदस्य देश है 55। इसका जो उद्देश्य है ये है क्षेत्र में अनिवेशवाद को रोकना तथा सदस्य देशों की स्वाधीनता के लिए कार्य करना, अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं नाटो। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो मुख्यालय वो है आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसके सदस्य ये है 29। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के सुरक्षा तंत्र के रूप में संगठनात्मक कार्य करना। माफ़ कीजिएगा, संगठनात्मक कार्य करना। सदस्य देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा का कार्य भी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं एशियाई विकास बैंक। कौन सा है? एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो मुख्यालय ये है फिलीपींस के मनीला में। इसके सदस्य देश है 67। इसका उद्देश्य है क्षेत्र में आर्थिक विकास, निर्धनता कम करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, मानव विकास का समर्थन करना, बेहतर जनसंख्या एवं पर्यावरण नीति तैयार करना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय लंदन के ब्रिटेन के लंदन में है। इसमें सदस्य ये है 52। ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रह चुके देशों का संगठन और सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंडल की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसकी स्थापना फरवरी 1863 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका जो उद्देश्य है युद्धों एवं राज्यों के आंतरिक हिंसा एवं गृह युद्ध में त्रस्त लोगों की सहायता करना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यह है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसमें सदस्य देश है 28। इसका जो उद्देश्य है सामूहिक रूप से आवाजाही की स्वतंत्रता, एकल मुद्रा को बढ़ावा, सामूहिक रूप से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों को अपनाना। नेक्स्ट देखते हैं एपेक। कौन सा देखते हैं? एपेक। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके सदस्य है 21। इसका जो उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र एवं खुले व्यापार तथा क्षेत्र में वास्तविक आर्थिक सहयोग को पुष्टा करना, सहयोग को बढ़ाना। इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय ये है फ्रांस के लियोन में। इसके सदस्य देश है 192। सदस्य देशों को पुलिस एवं कानूनी ढांचे के अंतर्गत कानूनी सहायता दी जाती है। अपराधों की रोकथाम के लिए संरचनात्मक विकास करना होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके जो वर्तमान सदस्य है ये है 120। कितने? 120।
इसका जो उद्देश्य था उपनिवेश को रोकना है, वही सैनिक गुटबंदी का सदस्य बनना एवं सदस्य देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। सदस्य देशों की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी बल देना इसका उद्देश्य होता है। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना अप्रैल 1996 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय चीन के बीजिंग में, इसके सदस्य देश अभी 8 है। इसका जो उद्देश्य है यह आपसी साझा सीमा पर सदस्य देशों द्वारा सैन्य बलों को कम करना, एक दूसरे के विरुद्ध सैन्य बलों के प्रयोग को रोकना, आपसी सीमा विवाद का स्थायी समाधान ढूंढना। G15 दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखते ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं हम D8, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय है इस्तांबुल में। इसमें सदस्य है 8। सदस्य देश जो है विश्व के 8 सर्वाधिक जनसंख्या वाले इस्लामिक देश है। इनका जो कार्य है यह है आर्थिक स्थिति को सुधारना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसके सदस्य जो है 5 देश है। इसका उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, व्यापार निवेश को बढ़ाना, विज्ञान तकनीकी एवं आधारभूत संरचना के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में भी मिलकर कार्य करना, 5 देशों के बीच भविष्य में बेहतर तालमेल स्थापित करेगा। इसी उद्देश्य से इन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की थी। ISO, इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके सदस्य देश है 162। इसका जो उद्देश्य है प्रत्येक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करना, बौद्धिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहयोग करना। विषय की गुणवत्ता के संबंध में अब तक ISO 9000, ISO 4000 और ISO 15000 श्रृंखला जारी की जा चुकी है। OPEC, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यह वियना में जो आता है आपका ऑस्ट्रिया में। इसके सदस्य देश है 14। सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में एकता लाना तथा इनके हितों की रक्षा करना, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का स्थायित्व तथा हानिकारक उतार चढ़ाव को रोकना तथा तेल के निर्यात के खरीदार देशों को नियमित आपूर्ति बनाए रखना। इसका उद्देश्य किसका है? ओपेक का उद्देश्य है। नाफ्टा, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1994 में हुई थी। इसके सदस्य देश जो है 3 हैं। इसका जो उद्देश्य है यह है क्षेत्र में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं G8 की, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आर्थिक नीतियों एवं अन्य सामरिक वैश्विक मुद्दों पर सदस्य देशों में सामंजस्य स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सामंजस्य स्थापित करना। सार्क, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके सदस्य देश है 8। इसका जो उद्देश्य था ये था दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विवादों को दूर करना, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारंपरिक सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। गल्फ सहयोग परिषद, इसकी स्थापना 25 मई 1981 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है सऊदी अरब के रियाद में। इसके सदस्य देश जो है ये है 6। सदस्य देशों में आपसी राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्थायित्व को पुख्ता करना, साथ में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गठजोड़ करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको नहीं देखते। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 28 मई
1961 में। इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। इसका जो उद्देश्य है मानवाधिकारों के विरुद्ध किए गए मामलों को प्रकाश में लाना और इन अधिकारों के लिए संघर्ष जो व्यक्ति है, संस्थाएं, संगठन है, उनकी सहायता करना। जो लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे किसी भी संस्था, लोगों आदि की हमें सहायता करना है, इसका उद्देश्य है। इफ्सा, इसकी स्थापना हुई है 6 जून 2003 को। इसके 3 देश सदस्य है, जिसमें है भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनमें इन्होंने कहा है कि हम व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संरचना में सुधार की मांग करेंगे। इस्लामिक सम्मेलन संगठन, इसकी स्थापना हुई है मई 1971 में। इसका जो मुख्यालय ये है जद्दा में, जो आपका आता है सऊदी अरब में। इसके सदस्य देश है 57। इसका जो उद्देश्य है इस्लामिक एकजुटता को बढ़ाना, फिलिस्तीनी लोगों को उनके संघर्ष में सहायता देना, इनका जो है उद्देश्य है। ग्रीन पीस, इसकी स्थापना हुई है 1971 में। इसका जो मुख्यालय कनाडा में है। इसका जो उद्देश्य ये है पृथ्वी पर पर्यावरण एवं प्रकृति की रक्षा करने वाली नीतियों को हमें आगे बढ़ाना है। साथ में पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना भी हमारा कर्तव्य है। दोस्तों अब देखते हैं परमाणु संबंधी जितने भी हमने ट्रीटी करी है वो कैसी ट्रीटी है। पहला है परमाणु अप्रसार संधि, जिसको कहते हैं NPT। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। इसमें सदस्य देश है 190। इसका जो उद्देश्य कार्य वो क्या है देखते हैं। परमाणु हथियारों के प्रमुख क्षेत्रीय प्रकार पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि के अनुच्छेद 1 व 2 के तहत परमाणु शक्ति वाले देशों पर परमाणु शक्ति रहित देशों को हथियार पाने में सहयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसके द्वारा परमाणु शक्ति सुविधाओं में तकनीकी हस्तांतरण को मान्यता प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रहरी IAEA को गैर परमाणु देशों के परमाणु कार्यक्रमों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। परमाणु हथियारों के ऊर्ध्वगामी प्रसार पर रोक लगाने का प्रावधान इसी संधि में किया गया है। व्यापक परमाणु परीक्षक, दोस्तों इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। इसके सदस्य देश 193 में, माफ़ कीजिएगा 163 है। इसका कार्य एवं उद्देश्य देखते हैं। परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। संधि के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि इस संधि को प्रभावशाली बनाने हेतु नाभिकीय रिएक्टर रखने वाले सभी देशों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, सबको इस पर साइन करना पड़ेगा। सामरिक आर्म्स कटौती संधि स्टार्ट 1, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसका जो मुख्यालय मॉस्को में है। इसके 2 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ के 20 सामरिक अस्त्रों के परिसीमन यानी कटौती हेतु हुई वार्ताओं, जिसको साल्ट के स्थान पर स्टार्ट प्रक्रिया को देखा जाता है। इस संधि के तहत दोनों पक्षों पर हथियार की होड़ कम करने की प्रयास किया जाएगा। न्यू स्टार्ट संधि जो 2010 में शुरू हुई थी और ये 2 देशों के बीच स्टार्ट हुई थी, जिसमें दोनों देश कौन कौन है, अमेरिका और रूस। जेनेवा कन्वेंशन देखते हैं दोस्तों। जेनेवा कन्वेंशन इसका मुख्यालय जेनेवा में है और ये हुआ था आपका 1949 में। इसके जो सदस्य देश है ये 196। चलिए जी इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। 1864 से 1949 के बीच जेनेवा में युद्ध या सशस्त्र वैमनस्यता को कम करने हेतु संपन्न सभी संधियों को जेनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया है। कन्वेंशन 1 युद्ध में घायल एवं बीमार सैनिकों की स्थिति में सुधार संबंधी। कन्वेंशन जो 2 है ये घायल एवं बीमार नौसैनिकों एवं पोत के सदस्यों की स्थिति सुधारने संबंधी। कन्वेंशन 3 युद्धबंदी के इलाज संबंधी। कन्वेंशन 4
युद्ध काल में नागरिक सुरक्षा संबंधी। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसको कहते हैं UNCLOS, जिसको कह सकते हैं UN क्लोज। ये जो है आपका, इसकी स्थापना हुई थी मोंटियोगो की खाड़ी में। जो संताप का जो आपका ईयर था ये था 1962। इसमें सदस्य जो है 157 में। इनका जो देश था ये था अंक्लोस के प्रावधानों में क्षेत्रीय सीमा को 12 नॉटिकल मील निर्धारित करना, अंतर्राष्ट्रीय जल मध्य डमरू से होकर पारगमन द्वीप समूह एवं जमैका स्थलबद्ध देशों की अधिकार वृद्धि करना, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर गहरे समुद्र के स्थित खनिज संसाधनों के दोहन आदि की व्यवस्था करना। दोस्तों अब देखते हैं सबसे लास्ट, रासायनिक आयुध। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसके सदस्य देश है 192। इसका जो उद्देश्य है ये है रासायनिक हथियारों के प्रावधानों का क्रियान्वयन करना। इसी के साथ हमने दोस्तों वर्ल्ड के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन एवं क्षेत्रीय संगठन थे सबको हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।